बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कौम सबा कौन लोग थे? कौम सबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे गरक किया? कौम सबा के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाया? कौम सबा के बाकी लोग इस वक्त कहां मौजूद हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कौम सबा के हवाले से इंतहाई अहम और हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौम सबा के हवाले से पूरी सूरत सूरह सबा के नाम से नाजिल फरमाई और आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया, लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानी मौजूद थी। उनके दाएं और बाएं दो बाग थे। हमने उनको हुक्म दिया था कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये उम्दा शहर और वो बख्शने वाला रब है। फ़अरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिमी व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन दवाता उकुलिन खम्तिन व असलिन व शैइन मिन सिद्रिन कलील। लेकिन उन्होंने रूगर्दानी की तो हमने उन पर जोर के सैलाब का पानी भेज दिया और हमने उनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जो बदमजा मेवों वाले और बकसरत झाओ और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। नाज़रीन, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, सबा जिसका कुरान में जिक्र है, ये किसी मर्द या औरत का नाम है या जमीन के किसी हिस्से का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक मर्द का नाम है जिसकी औलाद में 10 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 यमन में आबाद रहे और 4 शाम में। यमन वालों में मुज्जज, कंदा, अजर, अशारी, इनमाद और हुमैर थे। उन 6 में से 6 कबीले पैदा हुए जो उन्हीं के नामों से मारूफ हुए और शाम में बसने वालों के नाम लखम, जजाम, आमिला, गस्सान और उनके कबाइल भी उन्हीं के नामों से मशहूर हुए। सबा का असल नाम अब्दुश्शम्स था। सबा अब्दुश्शम्स बिन यशहब बिन यारब बिन कहतान। मौरिखीन ने लिखा है कि सबा अब्दुश्शम्स ने अपने जमाने में नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाई थी। सबा की औलाद में बाज की सल्तनतें मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक फैली हुई थीं, जिनकी यादगार गमदान वगैरह में अब तक बाकी है। नाज़रीन, इब्ने कसीर के बयान के मुताबिक यमन के दारुल हुकूमत सिनआ से 3 मील के फासले पर एक शहर मारब था जिसमें यह कौम सबा आबाद थी। 2 पहाड़ों के दरमियान यह शहर आबाद था। पहाड़ों से बारिश का पानी आने की सूरत में यह शहर हमेशा सैलाबों की जद में रहता। इस शहर के बादशाहों ने, जिसमें मलका बिल्कीस का नाम भी काबिल जिक्र है, दोनों पहाड़ों के दरमियान मजबूत बंद यानी डैम तामीर किया, जिसने सैलाबों को रोककर पानी का जखीरा बना दिया। बंद के अंदर ऊपर नीचे पानी निकालने के लिए 3 दरवाजे रखे गए। पहले ऊपर का दरवाजा खोलकर उसका पानी लिया जाता। जब ऊपर का पानी खत्म हो जाता तो उससे नीचे का और उसके बाद सबसे नीचे का दरवाजा खोला जाता, यहां तक कि दूसरे साल बारिशों से फिर पानी भर जाता। बंद के नीचे एक बड़ा तालाब था जिसमें 12 नहरें निकालकर शहर के मुख्तलिफ अतराफ में पहुंचाई गई। यह शहर जरूरतों में हमेशा सबसे आगे रहा और हमेशा सरसब्ज व शादाब रहा। शहर के दाएं बाएं जो पहाड़ थे उनके किनारों पर बागात लगाए गए जिनमें पानी की नहरें जारी थीं। उनमें हर तरह के दरख्त और हर किस्म के फल बकसरत पैदा होते। इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक उन बागात में एक औरत अगर सर पर टोकरी लेकर चलती तो दरख्तों से फल तोड़ती तो थोड़ी ही देर के बाद वो टोकरी भर जाती। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौम सबा का जिक्र मौजूद है और रब कदीर ने कौम सबा के हवाले से पूरी सूरत सूरह सबा के नाम से नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए इस कौम को पैगाम पहुंचाया कि नेमतों का शुक्र अदा करो, आमाल सालिहा और इताअत अहकाम इलाहिया के साथ करते रहो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे शहर को बुलंद बाला बनाया है और सरसब्ज शादाब बनाया है। आबो हवा ऐसी सेहत बख्श कि पूरे शहर में मच्छर, मक्खी, सांप और बिच्छू जैसे मूजी जानवरों का नामो निशान नहीं था, बल्कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों के कपड़ों में जुएं या दूसरे मूजी हशरात होते तो वो भी मर जाते। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक इस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 13 अंबिया कराम भेजे, मगर किसी भी तफसीर में किसी मखसूस नबी का जिक्र मौजूद नहीं। मगर इन लोगों ने अंबिया कराम की तकजीब की और अल्लाह ताला के अहकामात से सरकशी और गर्दानी की। नाज़रीन, कौम सबा की सरकशी के सबब अल्लाह ताला ने उस कौम को सजा देने के लिए सद मारब यानी वो दीवार जो उन्होंने बनवाई थी
उसको तोड़कर सैलाब से तबाह करने का इरादा फरमाया और पानी के अजीम शान बंद पर अंधे चूहे मुसल्लत कर दिए, जिन्होंने उसकी बुनियादों को खोखला और कमजोर कर दिया। जब बारिश और सैलाब का पानी आया तो पानी के दबाव ने उसकी कमजोर बुनियादों को तोड़कर उनके ऊपर सैलाब मुसल्लत कर दिया और बिलाखिर उस बंद के पीछे जमाशुदा पानी पूरी वादी में फैल गया। तमाम मकानात मुनहदिम और दरख्त तबाह हो गए। पहाड़ों के दरमियान जो बागात थे उनका पानी भी खुश्क हो गया। मौरिखीन लिखते हैं कि चूहों को देखते ही वो लोग दूसरी जगह मुंतकिल हुए। कुछ सैलाब के शुरू में चले गए। 6 कबीले उनके यमन में फैले, 4 कबीले शाम में। मदीना मुनव्वरा की आबादी भी उन ही कबाइल से शुरू हुई और बहुत से लोग सैलाब से बचकर भागे और मुख्तलिफ शहरों को जाकर आबाद किया। उनके बागात भी मुकम्मल तबाह कर दिए गए। उन बागात की जगह ऐसे दरख्त उगा दिए जिनके फल बदमजा और खराब थे। ये दरख्त अदाक की एक किस्म है जिस पर कुछ फल होता है और खाया जाता है, मगर उस दरख्त के फल भी बदमजा होते हैं। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खमत हर ऐसे दरख्त को कहा जाता है जो खारदार भी हो और कड़वा भी। नाज़रीन, इब्ने कसीर ने कौम सबा के हवाले से एक काहिन का किस्सा भी लिखा है। सैलाब का अजाब आने से पहले एक काहिन को उसका इल्म हो गया था। उसने अजीब तदबीर से अपनी जमीन जायदाद वगैरह फरोख्त की, फिर कौम को आने वाले अजाब से बाखबर किया और कहा कि फौरन यहां से निकल जाओ। उसने यह भी बताया कि अगर बहुत दूर महफूज मकाम पर जाना है तो ओमान चले जाओ। जो ऐसी सवारियां चाहें जो कीचड़ में साबित कदम रहें और कहत के जमाने में काम आए, वो मदीना मुनव्वरा चले जाएं जिसमें खजूर कसरत से है। जो शराब, खमीरी रोटी और फल चाहें वो बसरा चले जाएं। कौम ने उसके मशवरे पर अमल किया। कबीला आजर के लोग ओमान चले गए, गस्सान बसरा की तरफ, ओस और हजरज और बनु उस्मान यसरब की तरफ निकल गए, बतन मुर्रा के मकाम पर। इस तरह ये कौम टुकड़े टुकड़े हो गई, मगर कुछ लोग जो बच गए उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब की सूरत में तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, कौम सबा के उरूज व ज़वाल के जिक्र में बड़ी निशानी और इबरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का हाल अजीब है। उसके मुतालिक अल्लाह ताला जो भी तकदीरी हुक्म नाफिज फरमाता है सब खैर ही खैर और नफा ही नफा होता है। अगर मोमिन को राहत और खुशी हासिल होती है तो यह अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उसके लिए आखिरत में नफा बन जाता है। अगर तकलीफ पेश आ जाए तो सब्र करता है जिसका उसे अजर व सवाब मिलता है। यह मुसीबत भी उसके लिए खैर और नफा बन जाती है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के